नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मोहम्मद दानिश। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना एवं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय मेले का आयोजन शनिवार को पंचायत भवन सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह का बुके देकर स्वागत किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू किया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस के अवसर पर पंचायत भवन के ग्राउंड में उत्तर प्रदेश के जिलों से आए किसानों द्वारा स्टॉल लगाए गए। मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने ग्राउंड में जाकर सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही किसानों द्वारा बनाए गए हनी के प्रोडक्ट के बारे में किसानों से बात की। पंचायत भवन में अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह के अलावा जनपद मुरादाबाद के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि इस कॉन्फ्रेंस का मतलब हनी के उत्पाद को बढ़ाना और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि किसान किस तरह से हनी के उत्पाद को बढ़ा सकते हैं और अधिक धन की प्राप्ति कर सकते हैं। और क्या कुछ मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा, वह आप भी सुनिएगा और समझिएगा। आज विश्व मधुमक्खी पालन दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी शहद पालक, मधुमक्खी पालक, हमारे किसान बंधु, हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, सभी आमंत्रित किसान बंधु, मंडल के अपायुक्त साहब, उपायुक्त, संयुक्त कृषि निदेशक, उप निदेशक उद्यान सहित उनकी पूरी टीम, डीएचओ साहब, सभी जनपदों के डीएचओ साहब लोग, हमारे डीएम साहब भी अभी तक थे, हमारे बाहर से आमंत्रित सभी अतिथि किसानगण, हम आपको जानकारी देने के लिए हमारे बीच में जितने और वैज्ञानिक गण थे, आप सभी लोगों का यहाँ उपस्थिति के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मीडिया के सभी बंधु हैं, उन सभी लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमने प्रथम बार ये आयोजन इसलिए किया है ताकि कृषि का जो इंटीग्रेटेड स्वरूप है वो हम एक उसको आकार दे सकें। वैसे तो आज का आयोजन का जो स्रोत था वो था पाठक जी का पत्रा को समझते हैं, पंचांग। तो ये पाठक जी के पंचांग से निकला था। पाठक जी ने एक बार कहा कि भाई 20 मई को मधुमक्खी पालन दिवस है तो हम आयोजन करना चाहते हैं। उन्होंने बताया भी, मेरा फोकस था बिजनौर में एक बड़ा किसान सम्मेलन हम करना चाहते थे और पिछले साल से ही ये प्रायोजित है, मतलब पिछले साल से ही ये प्रस्तावित है और उसको किसी कारण हम पिछले साल नहीं कर पाए। उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री को भी आना था, हमारे कृषि मंत्री जी ने तो उसमें अपनी सहमत दे ही दी थी, लेकिन अभी भी वो किसी वजह से टल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत शीघ्र हम उसको करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ इसलिए करना है ताकि जो कृषि के क्षेत्र में जो एक नैराश्य पिछले साल से डेवलप हुआ है उसको हम आगे बढ़ा सके। और बहुत मुश्किल नहीं है। हमारी समस्या क्या है, और आज का जो आयोजन है वो उसको खास तौर पर इसलिए किया था कि इस बीच में बहुत सारे लोग, सैनी साहब भी मुझसे मिलने आए, आपने देखा रईस जी को भी सुना, बहुत सारे यहाँ पर प्रगतिशील किसान भी हैं और अच्छा करने वाले भी। प्रॉब्लम यह है कि मैं हमेशा से कहता हूँ जब इतने अच्छा करने वाले हैं तो अच्छा दिखता क्यों है। उसका कारण यह है कि अच्छे लोग एक सूत्र में नहीं। आज आप सबको इकट्ठा करने के पीछे ये भी मंतव्य था कि हम एक सूत्र में पिरोएं। आह्वान हमारे एफपीओ का भी करना था कि केवल एफपीओ के गठन से मामला बंद नहीं जाएगा, हमें उसके आगे बढ़ना, फिर अपना अपना खांचा तय करके बैठ जाने से काम नहीं बनेगा। हमें सभी इस कृषि से संबंधित सभी लोगों को जोड़ना होगा, सबको जोड़ना होगा और कृषि के हर एक कंपोनेंट को जोड़ना होगा, हर एक हिस्से को जोड़ना होगा। जब तक ये जुड़ेगा नहीं
तब तक हम हरदम परेशान रहेंगे, मधुमक्खी पालक परेशान रहेंगे, पेस्टिसाइड से, खादों से, फर्टिलाइजर से, केमिकल्स से, किसान परेशान रहेंगे जानवरों से, बंदरों से, और बाजार से सारे ही सारे परेशान हैं। इसी में मत्स्य पालक हैं, इसी में पशुपालक हैं, बहुत सारे तरीके के कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, और सेकेंड स्टेज है प्रोसेसिंग करने वालों का, जो उसको थोड़ा सा बेहतर करके बेचता है। तो प्रॉब्लम यही है, और उसमें भी एक और भी दिक्कत है। किसान सोचता है हम वहीं के वहीं खड़े रह गए, जो लोग हमसे लेकर जाते हैं पता नहीं क्या जादू करते हैं उसमें कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले होते जाते हैं। तो उसकी जड़ ये है कि अच्छे लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, क्योंकि सबका ये मानना है कि हम अच्छे, हम अच्छे। अब हम अच्छे तो दूसरा खराब तो हो नहीं सकता। यही बताना है कि आप सब लोगों को इकट्ठा होना है। वैसे भी मधुमक्खी पालन दिवस इसके लिए बहुत अच्छा अवसर भी है। आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा, किस आकार का होता है? दिल के आकार का होता है, थोड़ा बड़ा करके दिल को, और थोड़ा सा अपनी जो इंटरेस्ट है उनको थोड़ा सा पीछे करके इकट्ठे हुए। सभी मधुमक्खी पालक इकट्ठे कई सारी चीजों के लिए। आपको बाजार को अपनी मुट्ठी में करना। देखिए एक चीज है, आप धान बोते हैं, धान जब कटता है, आप उसका चावल, धान को कूट के चावल निकालते हैं। एक बोरी चावल, इस हिसाब से आप काउंट करते हैं, एक बोरी चावल या एक कुंटल चावल। जब खाने में वो आता है तो हमने कहानियों में भी सुना है, सारे लोग कहते हैं एक मुट्ठी चावल दे दो। एक मुट्ठी चावल कोई क्या करेगा? एक मुट्ठी चावल में क्या करेगा? कहते एक मुट्ठी चावल बस दे दो। कई बार हमारे दरवाजे पे भीख मांगने वाले भी आते थे, कहते थे एक मुट्ठी चावल बस दे दो। वो अंदाजा एक मुट्ठी का तब हुआ जब एक मुट्ठी चावल जरा सा कस के अपनी मुट्ठी में बंद करिए, पानी में भिगोइए, और उसके बाद उसको कुकर पे सीटी के लिए छोड़ दीजिए, निकालिए, देखिए कितना निकलता है। एक आदमी के खाने के लिए पर्याप्त एक मुट्ठी चावल। जब हमारा खेत इशारा कर रहा है, चना है, चने को एक मुट्ठी चने को भिगो के देखिए। एक मुट्ठी चना वैसे में आपको रोस्टेड दे दूं या तल के दे दूं तो एक आदमी के लिए होगा। भिगो के देखिए, निकालिए, कितने लोग खाएंगे? जब हमारा खेत, हमारी धरती इशारा कर रही है तो हम क्यों ना थोड़ा सा और बड़ा करें। वही आपको बड़ा करने की जरूरत है। जो बीज आप बो रहे हैं, अगर वो फूल के बड़ा हो सकता है तो आपको भी थोड़ा सा और बड़ा होने की जरूरत है, और इसीलिए आपको इकट्ठा होने की जरूरत है। और फूल के आप जितना मार्केट में उतरेंगे, कोई कंपनी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी। बहरहाल, तो समस्या ये है कि ये सारे लोग इकट्ठा कैसे हों। तो पाठक जी ने मौका दे दिया, वरना बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे, अभी भी आते हैं, फोन करके सिफारिश करवा के कि मिलना है। और मैं अक्सर हैरान हो जाता हूं कि मिलना है तो फोन क्यों करवाना। मैं कहता हूँ ऑफिस में आ जाए, मैं 11 बजे पहुंचूंगा, 11:30 बजे पहुंचूंगा, तो फोन क्यों कर रहे हैं? फिर कई दिन तक तुम इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि शीशे में खड़े होकर बड़ी देर तक हमने आपको देखता था, मैं कैसा लग रहा हूँ। फिर अखबार में जो फोटो छपते थे 4-5 दिन के, वो भी निकाल के देखा, इतना खराब रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते थे कि आपसे लोग डरते बहुत है। मैं इतना खराब लगता हूँ, इतना खूंखार लगता हूँ, तो मुझको भी फ्रस्ट्रेशन हो गया, लोग डरते क्यों? जो गलत करेगा उसे डरना चाहिए, सही से डरना चाहिए। और प्रॉब्लम क्या है कि सही वाला स्ट्रगल कर रहा है। तो कई बार सूचनाएं मिलती है कि साहब आपके नाम पर तो ये कर दिया, आपके नाम पर तो वो कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों आप बर्दाश्त करते हैं? किसी के नाम पर क्यों नहीं आप आके सीधे मुंह पे कहने की हिम्मत रखते हैं? किसी भी अधिकारी से आप मुझसे कह सकते हैं, आपने ये गड़बड़ किया, आपके नाम पे ये गड़बड़ हुआ, स्वीकार करूंगा अगर गड़बड़ बात है, नहीं तो डरने की क्या बात है? ये जो ना डर है वो दोहन का कारण होता है। अब आप इस बात की चर्चा मैंने क्यों की? आप सारे अच्छे लोग हैं, सिरप वाले, कॉर्न सिरप वाले आपको कब्जे में रखे हुए हैं। क्यों? जो खराब लोग हैं, जो सही प्रोडक्शन नहीं करते, जो मिलावट करते हैं,
उन्होंने मार्केट को कब्जा किया हुआ है ब्रांड उतार के। आप अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आप अलग अलग, चलो 60 ही ले लो, चलो 50 ही ले लो, 70 ले लो, 70 में नहीं माने तो 60 ले लो, 60 में नहीं माने तो 50 ले लो। वो तो कायदे से अपना ब्रांड बना के बेच रहा है और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो छप गया उसी पर बिकेगा, क्योंकि ब्रांड हमारा। हम दबेंगे, हम दबते इसलिए हैं कि क्योंकि अच्छे लोग एक नहीं हो पाते और एक होने के बाद टिक नहीं पाते, ये मुश्किल है। तो उस दिन मैं सारे लोगों से कह रहा था कि क्यों ना मधुमक्खी पालक अपना एक कॉन्फेडरेशन बनावे, चाहे एफपीओ ही क्यों ना, भूल जाइए एफपीओ ही है। एफपीओ से ही जुड़ेगा, प्रगतिशील किसान से नहीं जुड़ेगा, प्रगतिशील किसान केवल प्रगतिशील किसान से ही जुड़ेगा, एफपीओ से नहीं जुड़ेगा, ये सब भूल जाइए। एक इंटरेस्ट मधुमक्खी पालक। लेकिन मधुमक्खी पालक का इंटरेस्ट किसान से अलग नहीं है, क्योंकि आप सारे लोगों ने बताया कि जमना आपको किसान की ही उन फसलों पर है। इंटीग्रेशन इसीलिए जरूरी है कि आप खेती भी करें, आप इन सब चीजों को भी वहां पर इकट्ठा करें। जो चने के फूलने और चावल के फूलने वाला थ्योरी है, चाहे आपके पास 2 बिस्वा खेत हो, फूल के इतना होने की ताकत रखता है। धरती अगर पैदा कर सकती है ऐसी चीज जो पानी में फूल के इतना हो सकती है, तो उस धरती में इतनी ताकत है कि आपको भी इतना ही बना सकती है, बशर्ते आप सोचें कि उस खेत के बेस पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं, शर्त ये है कि आप उसकी ताकत को पहचानें और सही तरीके से चलें। रईस जी ने बहुत अच्छी बात की। ये सारे लोगों ने जो अभी जिस खतरे की तरफ आगाह किया, क्या ये खतरा खाली उन लोगों को है जिनके खेत नहीं है, जो उगा रहा है उसको ये खतरा नहीं है? तो वो क्यों नहीं समझता इस बात कि जितना ज्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे, आपकी भी आगे आने वाली पीढ़ियों पर वो जाएगा। आज मधुमक्खियां खत्म हुई, पहले क्या हुआ, चील बाज खत्म हो गए, कौवे अब दिखाई नहीं देते, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें खत्म हो रही हैं। लेकिन हमारा भी नंबर आएगा, हमें रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। वरना डार्विन का जो रूल है, डार्विन कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अच्छा लड़ेगा वही जिंदा बचेगा। आप ही सबसे अच्छा लड़ने वाले थोड़े ना। दुनिया भर की इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं, आपको कमजोर कर रही हैं। एक कोरोना आया, उसने सबको चित्त कर दिया, जबकि अभी हो रहा है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें लड़ने की ताकत पैदा करनी होगी, इसके लिए एक होना होगा। ये मार्केट क्या है, कौन बनाता है? ये मार्केट हम और आप ही तो बनाते हैं। प्रॉब्लम हमारे दिमाग में बैठा। बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने हैं जो मधुमक्खी पालक हैं। आप लोगों की बातचीत से ही मैं इसको समझ पाया। मैंने शहद का इस्तेमाल लगातार किया है, लेकिन शहद को सीधे नहीं खाया, क्योंकि मीठा जब मैं थोड़ा कम पसंद करता हूँ, मीठा कम खा पाता हूँ। तो आज मैंने वो भी देख लिया कि शहद जैसी बोली और शहद से मीठी बोली क्यों शहद से तुलना होती है। शहद बहुत मीठा होता है, गुड़ से भी, चीनी से भी। वो जल्दी ज़्यादा देर तक नहीं वो कर सकते। इसका मतलब है जो नेचुरल मिठास है वो अगर उसकी हमें आदत पड़ जाए तो बहुत सारी, देखिए समस्या, आप लोग इस चीज को रोज देखते होंगे, स्वीकार करें न स्वीकार करें। खेत में खुद काम कोई नहीं करना चाहता, मजदूरों से काम करवाना चाहता है या मशीनों से। या तो मजदूर काम करेगा या मशीन काम करेगी, हम काम नहीं करेंगे। तो आप किस लिए बने? बिना श्रम किए आपके खेत में कैसे पैदा हो जाएगा? खाली आप बैठ के हिसाब किताब करेंगे। तो साहबी के लिए तो साहब आपका शरीर भी नहीं बना है। साहब लोगों से पूछिए जो चेयर पे दिन रात बैठे रहते हैं। मुझको डॉक्टर ने कह रखा है खड़े हो ही ज्यादा रहना है। आप मेरे ऑफिस में देखिएगा, ऐसे डैश बना हुआ है, उसी पे खड़े होकर लोगों को सुन रहा हूं। क्यों? ज्यादा बैठने से स्पाज्म हो गया। तो पहली बात तो आपका शरीर बैठने के लिए बना नहीं है, वरना एक दिन बीमार पड़ जाएंगे। और शुगर वगैरह इसीलिए हो रहा है, शरीर में शुगर हो रहा है, बाहर का शुगर हम सही ढंग से कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली बात तो जो शर्त है खेती की और खेत की और वातावरण की, उसको पूरी हम नहीं कर पा रहे हैं। अपनी गलती माननी होगी। किसान, अब हम केवल गमछा बांध के किसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और गमछा बांध किसान ज्यादातर लोग जो भी अपने खेत में खुद परिश्रम कर रहा है, वो खेती को आगे भी बढ़ा रहा है।
कृषि को आगे भी बढ़ाया और आपके सामने उदाहरण है। पहली शर्त तो यही है कि आपको खुद उतरना पड़ेगा, बिना अपने उतरे भाड़े के लोग चाहिए, ज्यादा है तो चाहिए, लेकिन कोई भी चीज ना, चाहे इंसान हो चाहे प्रकृति का कोई भी हिस्सा, अपनापन मांगता है और वो अपनापन दूसरे की जगह पर, जैसे जिस स्नेह के साथ आप अपने बच्चे को गले लगाते हैं, वो चाहे जितना भी गंदा हो, दूसरे के बच्चे को देखेंगे साफ है कि नहीं, नाक पै रही है क्या, अपने बच्चे का नहीं दिखाएगा। तो आपकी खेती में, आपके खेत में दूसरा वाला उस तरीके से नहीं आएगा जैसे आप अपने खेत में रखेंगे। पहली शर्त तो यही है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। और ये अगर आ जाए तो आपके दिमाग में सारी चीजें दौड़ने लगेंगी कि हमें मत्स्य पालन भी करना है। पहले लोगों के तालाब खाली नहीं रहते थे, तो मत्स्य पालन भी करना है, मुर्गी पालन में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, और ये मधुमक्खी को भी अपने आप जगह मिल जाएगी। आजकल तो मधुमक्खियां इतना परेशान हो चुकी हैं, और क्या पता आदत भी बदल रही हो कि पहले तो होता था कि घर में मधुमक्खी ने छत्ता लगाया तो लोग खुश होते थे, शगुन है, शुभ है। आज तो पहले ही चला भगाओ जल्दी, नहीं तो कब काट ले कोई फर्क नहीं, जल्दी भगा ले। जितनी तेज हम भगा रहे हैं उतनी तेज हमारे हाथ से सौभाग्य भी जा रहा है, क्योंकि उनको सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो मैं बेसिकली ज्यादा न कहते हुए मैं मूल बात करता हूं। मधुमक्खी पालकों की जो मोटा मोटी समस्या मैंने जो जानी है, ये तो बेसिकली सबकी समस्या है। ठीक वही है जो किसान की हालत है कि जितना आप लागत लगाते हैं, बाजार से जो आपको दाम मिलता है, दोनों में बड़ा कम का अंतर है। यानी 4 रुपए लगाए और 5 ही रुपए मिले तो बड़ी समस्या है। तो आपकी लागत और आपको जो आय है, वो आय लागत के मुकाबले बड़ी कम है। तो जब आएगी नहीं तो आप इसमें आगे बढ़ेंगे कैसे? दूसरी बात है कि पूंजी कौन लगाएगा आगे इस प्रोजेक्ट में, पूंजी की समस्या है। तीसरी चीज यह है, पाठक जी बता रहे थे जंगल में मधुमक्खी पालन करने जाते हैं तो फॉरेस्ट के लोग बोलते हैं कि जंगल का प्रोडक्ट हो गया, इसका टैक्स लगेगा। बड़ी तेजी से वातावरण हमारा बदल रहा है। आप देख रहे हैं बारिश कब हो रही है, उसमें हम भी बड़ी तेजी से योगदान दे रहे हैं। दुनिया भर के पेस्टिसाइड, ये सोचते हैं, ये सामान्य सोच होती है, पहले लोगों के सिर में जुए पड़ जाते थे तो एक दवाई आती थी, ऊना क्या कुछ नाम था, तो कहते थे कि एक ढक्कन को उंगली में डुबो के ऐसे ऐसे लगाओ, लगाने के बाद 2 घंटे तक 3 घंटे तक छोड़ दो, सारे जुए मर जाएंगे। जो चतुर लोग थे उन्होंने क्या किया, पूरी शीशी उड़ेल ली, कहा इतना टाइम नहीं है, 10 ही मिनट में सारी मर जाएंगी। आप बताओ इस बुद्धि का हम क्या करें? आपका ट्रैक्टर अगर 10 लीटर की खपत में या 1 लीटर की खपत में 10 किलोमीटर जाता है, तो आप ये कहें कि चलो इसमें डीजल ठोक दो कस के, तो एक बस वो क्या करेगा कि 2 लीटर उतने ही टाइम में, अगर 10 मिनट में 1 किलोमीटर करता है तो 2 लीटर डीजल खपा दो इसको, 10 मिनट में 20 किलोमीटर दौड़ेगा या 2 एकड़ खेत जोतेगा। ऐसे थोड़े ना होता है, लेकिन हम कर वही रहे, खेत में कीड़ा लग रहा है। तो यह है कि कोई आप डॉक्टर पेस्टिसाइड वाले के पास आ गए, उसने कहा कि भाई ये शीशी है, इसमें से एक ढक्कन इतने पानी में, 1 बाल्टी पानी मिला के छिड़क देना। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि पूरी शीशी छिड़क देता हूँ, बस सारे मर जाएंगे, फिर कभी आएंगे नहीं। अगर बच गए तो यही होगा, बच गए तो उसके बाद 4 शीशी भी आपके काम में आए, और धीरे 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 उनका जो लेवल है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ता ही जा रहा। उसी तरह जैसे पहली शराब की पहली शुरुआत 1 पैक से होती है ना, धीरे 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 फिर कहते हैं 5 पैक मार के भी खड़ा रहता हूं मैं। तो वो आपका जो पेस्टिसाइड, जो पेस्ट है ना, जो कीड़े हैं, वो भी कहते हैं 5 शीशी खा के भी खड़ा रहता हूं, इसकी फसल खा के। ये हमारी बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए। अब क्या होता है कि जो 5 शीशी है, पहले 1 शीशी उसको खा रही थी, अब 5 शीशी उसको नहीं खा रही।
आप तो खाइए, सबको खाइए, पहला तो आप ही खाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ मधुमक्खी पालकों की समस्या नहीं, ये सबकी समस्या। और धीरे धीरे जो रईस जी ने कहा उसी तरफ धीरे धीरे हमें बढ़ना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती की तरफ पहले आइए, प्राकृतिक से धीरे धीरे आप बढ़िए सीधे सीधे ऑर्गेनिक खेती की तरफ। कोई उपाय नहीं है, नियर फ्यूचर में यही होना है, वरना जमीन आपकी ढेला हो जाएगी। ढेला समझते हैं ना, ऊसर में जैसे धूल उड़ती थी वैसे ही कल को हो जाएगी। कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? ठीक है, ऊसर हो जाएगी तो किसको बेच देंगे हम? किसी बिल्डर को, उस पे मकान बना देगा, बढ़िया मिल जाएगा। रोड हमारी तरफ निकली गई है, खाएंगे क्या? मकान खाएंगे, ईंट खाएंगे, लोहा लकड़ खाएंगे? नहीं खा सकते, खाएंगे लास्ट में अन्य। तो जब सब कुछ ऊसर हो जाएगा कोई फायदा नहीं। फिर और दवाई ले आएंगे आप, ऊसर को और पलट दो और बढ़िया उपजाऊ बना दो, वो नहीं पाएगा। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, सबकी बातचीत से मुझे समझ में आया, हमारे हरियाणा के जो आमंत्रित किसान हैं उन्होंने तो सीधे सीधे शहद क्यों इंपॉर्टेंट है इसी पे बताना शुरू किया। प्रॉब्लम जागरूकता की है, लोगों ने शहद के वैल्यू को अभी तक समझा नहीं है, इसलिए कि हमने इकट्ठे होकर समझाने की कोशिश नहीं की। जो नेचुरल शुगर है, जो प्रोसेस्ड नहीं है, वो तो बिना प्रोसेस के हमेशा उससे बेहतर ही हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको लोगों को समझा नहीं पाए। पहले क्या होता था, बच्चे को कहते थे शहद चटा दो, अभी भी कहते हैं अदरक में शहद चटा दो खांसी दूर हो जाएगी। तो अदरक को महीन पीस के उसका जूस निकाल के शहद में मिला के चटा देते थे। अब लोग बच्चे को शहद नहीं चटाते, कोल्ड ड्रिंक चटाते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक की ताकत इतनी तो होगी नहीं कि खेत में उतर नहीं पावे, तो लिहाजा आपका बेटा खेत में नहीं उतर पाता। क्यों? क्योंकि खेत में उतरती उसको गर्मी लगती है। कोल्ड ड्रिंक वाला है ना, दूध वाला तो है नहीं, शहद वाला है नहीं। ये बात सबको समझने और समझाने की जरूरत है, और जितना ज्यादा इसका प्रसार होगा उतना। दूसरा एक जो मन में भ्रांति बैठी हुई है कि जो ब्रांड है बड़ा वाला, जिसका टीवी में विज्ञापन आता है, वही वाला ब्रांड सही है। अब ये अगर लोगों को सही ढंग से पता चल जाए कि ब्रांड सारे सिरप वाले हैं, तो बात बनेगी। इसी की जरूरत है कि हम लगातार इस तरीके से लोगों में ये बात जो सही है उसको लेके जाएं। लेकिन ये बात तब आप लेके जा पाएंगे जब आप सारे लोग मिलेंगे एक साथ, और तभी आप एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से देखिए। जो सिर मिलने की ताकत है वो पैसे की ताकत से बड़ी होती है। कहते हैं पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। आप सब कुछ, इंसान से बड़ा नहीं है पैसा। एक इंसान पे भारी पड़ सकता है, 10 पे भारी पड़ सकता है, सब पे सब टाइम भारी नहीं पड़ सकता। जब आप मजबूत हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठे होंगे, तो इतने सारे लोग होंगे सही बात बोलने और दिखाने के लिए कि आओ देख लो क्या सही है क्या गलत। तो बात तेजी से फैलेगी। जो सहारनपुर वाला जाके गोरखपुर में बोलेगा, मतलब गोरखपुर वाला सहारनपुर वाले की बात बोलेगा, सहारनपुर वाला बलिया वाले की बात बोलेगा, तो सहारनपुर के लोग सुनेंगे तो कि भाई एक बार टेस्ट करके देख। अगर प्रधानी लड़ा हो तो नहीं टेस्ट करें। लेकिन अगर एक साथ अगर आप लोग एकजुट होके पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण सारा मिला दें और हमारे इंटरेस्ट एक है, तो शायद ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाए। दूसरी बात है, इसी तरीके से आप इन सारी कंपनियों से लड़ भी सकते हैं, और कंपनियों से लड़ने के लिए आपको बड़ा बनना पड़ेगा। जब आपकी छोटी छोटी पूंजी एक साथ इकट्ठी होगी तो ये कंपनियां उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तब आपके पास मैन पावर भी होगा, तब आपके पास गाइडिंग फोर्स भी होगा, तब आपके पास इतना पैसा भी होगा कि आप भी इनसे बराबर के लेवल पे मुकाबला कर सके और सही बात लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए प्रयास करना होगा। आज की जो मीटिंग मैंने बुलाई है, ये भाषणबाजी के लिए नहीं बुलाई, इसी बात के लिए बुलाई है कि सारे के सारे मधुमक्खी पालक आज के दिन से एक फेडरेशन बनाने की शुरुआत करें, एक होने की शुरुआत करें, बिना अपना ब्रांड दबाए। आप अपना ब्रांड लेके आगे जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इकट्ठा आपको होना होगा
क्योंकि आपका इंटरेस्ट एक है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में आप आगे बहुत ज्यादा बेहतर कर सकने की उम्मीद है, क्योंकि किसानों की उम्मीद भी आप ही के सफलता से जुड़ी है, जो वो समझ नहीं है। जो आपकी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम हैं। अब समस्याओं में मेन रूप से क्या है, जैसे पहली बात यही है कि हनी टेस्टिंग लैब यहाँ में है। तो सैनी साहब ने बताया, उन्होंने बिजनौर से वहां पे अप्लाई किया था, संयोग से उसमें कुछ एनॉमलीज थी, बात हो गई है, अब हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मंडल के हर एक जनपद में एक हनी टेस्टिंग लैब हो जाए, जहां भी मधुमक्खी पाए। इसका प्रपोजल बनवाएंगे, प्लांट में बनवाएंगे और भेजेंगे। उससे फायदा ये होगा कि जो शुद्ध हनी है और जो मिलावटी है, उन दोनों के बीच का अंतर लोगों को पता चल पाएगा और हम अपनी चीज को सही ढंग से रख पाएंगे। दूसरी बात ये, और यही आर्टिफिशियल हनी को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ा तगड़ी वजह है। क्या है आर्टिफिशियल हनी? नीतियों में शुमार हो चुका है। नीतियों में शुमार हो चुका है, जब एक लाइन पहले से खींची हुई है तो उसका तरीका यही है कि उससे बड़ी एक लाइन खींचे। दूसरी चीज यह है कि बाजार में खपत कैसे? बाजार में खपत केवल शुद्ध हनी के फॉर्मेट में पूरी नहीं हो पाई। हनी की जरूरत कहां कहां है, किन किन चीजों में लागू होती है। एक तो लोगों को जागरूक करें और दूसरे हनी के अलग अलग रूप। मैं देख रहा हूं लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, स्कैटर्ड वे में कर रहे हैं, मतलब बिखरे हुए तरीके से कर रहे हैं। अब इकट्ठा होकर करना पड़ेगा, एक सोलली ब्रांड बनाना पड़ेगा, अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा कि आप बार्गेनिंग पावर में हो, वरना एक एक चिंदी चिंदी लेके जाएंगे। आप लोग देखते होंगे बनिया के यहाँ जब आप जाते हैं तो जिसका 2-2 कुंतल 3-3 कुंतल ही केवल रहता है, या 10 किलो बेचने वाले को तो दूर से भगा देता, आज टाइम नहीं है। 1 कुंतल वाले को भी कहता है चलो बाद में देखेंगे। सबसे पहले किसको देखता है वो? जिसके पास 100 क्विंटल कम से कम। वो कहेगा बड़ा ग्राहक पहले देखूंगा, छोटा तो बाद में भी देखूंगा। आप क्या है? छोटी मछली, अलग अलग, लेकिन इकट्ठे हो गए तो आप बन जाएंगे बड़ी मछली। जब बड़ी मछली बन जाएंगे तो मार्केट को आपको सुननी पड़ेगी, आप सुनाएंगे बड़े ताकत के साथ। ये बड़ा जरूरी हो जाता है। बाजार मूल्य आपकी का अगला सबसे बड़ा चैलेंज है। अब बाजार मूल्य तो इसी पे तय करता है कि कहां पे आप फिट होते हैं मार्केट। आपके वैल्यू को लोग पहचानते हैं कि नहीं। उस वैल्यू को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक तगड़े तरीके से मोर्चा बना के आगे बढ़ना होगा, जिसकी शुरुआत आप आज ही कर दीजिए। मैं और पूरा प्रशासन खड़ा है आपकी सपोर्ट के लिए, आपको आगे बढ़ने के रास्ता साफ करने के लिए। जहां भी हमारी जरूरत होगी हम रहेंगे, लेकिन आपको आगे खुद बढ़ना होगा, आप सारे लोगों को मिलकर बढ़ना होगा। अब रही आर्थिक सहायता, एलडीएम साहब इसीलिए हैं, बैंकों को हम ले आएंगे उस रास्ते पर जहां पर आपको आर्थिक सहायता ज्यादा से ज्यादा मिल सके, ताकि आप आगे बढ़ सकें। और वही एक जरिया पूंजी, शुरुआत के लिए आपको पूंजी की जरूरत होगी, प्रोसेसिंग के लिए आपको पूंजी की जरूरत होगी, उसको और बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत होगी। उन सारी जरूरतों को हम अपने आप मुकम्मल करेंगे। जिसका बाई प्रोडक्ट है उसका मूल्य अभी भी आपको उतना नहीं मिल पा रहा है जितना इसको होना चाहिए। बाई प्रोडक्ट के मूल्य को बढ़ाने के लिए उसकी पैकेजिंग अलग से करनी पड़ेगी और उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। और लास्टली, मार्केट को आपके तरफ मोड़ने के लिए हमें टारगेट करने पड़ेंगे एक एक फैमिली, एक एक जगह। मूल मंत्र वही होगा। आजकल सबसे महंगा क्या है, अमूल्य क्या है? विश्वास, ट्रस्ट। दूसरे पे भरोसा नहीं है, मतलब किसी का किसी पे भरोसा नहीं है। तो भरोसे को आदमी कहां खोजता है? सोचता है इतना बड़ा आदमी खराब काम करेगा ना। तो ब्रांड जो होता है कंपनी का, बताओ इतने बड़े बड़े लोग बेचते हैं। शाहरुख खान आते हैं, सलमान खान आते, कहते हैं ये ब्रांड है, यही मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप भी ये इस्तेमाल करना। सुंदर सुंदर अभिनेत्रियां आती, वो भी कहती है यही वाला यूज करना। वो वाकई में खुद का क्या यूज करते हैं आपको पता नहीं। तो जो वो यूज कर दे, तो बड़े बड़े लोग जो बात कहें वो सही है, तो विजय माल्या भी सही होगा? नहीं सही है, पैसा लेके भाग गया। वो भी बहुत पैसे वाला था, कहां से पैसा लेके आया?
बड़ा है तो बात सही करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर प्रोडक्ट उसका है, क्योंकि कोई भी अपने बेटे को खराब नहीं कहता है। शादी के लिए जाता है, सबसे ज्यादा बदमाश और शैतान लड़के कहते थोड़ा ऐब है लेकिन दिल का बहुत अच्छा, हवा में गोली मारता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा। तो अपने प्रोडक्ट को कोई कभी खराब नहीं कहेगा। लिहाजा जो ये ग्रंथि बैठी हुई, ये भ्रांति बैठी हुई, उसको दूर करने के लिए विश्वास को अर्जित करना होगा। और विश्वास अर्जित इसी तरीके से आप कर सकते हैं कि जो मैं क्लेम कर रहा हूं, यानी राई रत्ती का उसमें फर्क नहीं है, जो मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें है वो है, और जो नहीं है दूसरों ने कहा है उस पर गारंटी मत लीजिए। कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा उसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं और जो मेरा सामने है उसकी गारंटी लेता। देखिए विश्वास क्यों नहीं जमेगा, धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन विश्वास आपके ऊपर जमेगा। आज भी पैकेट वाले दूध के बजाय, पैकेट वाला दूध मजबूरी में लोग लेते हैं, वरना कहते हैं गाय और भैंस के थन के नीचे का दूध देंगे। आप एक भैंस खड़ी कर दीजिए, कहिए वहीं से दूध के दूध का देखिए, सारे बाल्टी लेके वहीं पहुंचना शुरू कर देंगे। क्यों? आप घर पे ले आएंगे तो उनको विश्वास नहीं, रास्ते में आपने पानी मिला दिया तो, क्योंकि बड़े वीडियो वायरल होते हैं कि रास्ते में नाले का पानी मिला रहा है दूध वाला। अब वो वीडियो लोग सही मान के कहते हैं तो रास्ते में जरूर पानी मिला है, चाहे भले आपका उनके घर की दूरी 100 मीटर ही हो, तो कहते हैं गाय के थन के नीचे से लेंगे। क्या लेंगे आप? जो आप गाय के थन के नीचे से लेंगे वही आपको दे रहे हैं, और अगर गलत निकले पैसा वापस। अगर इस लेवल पे हम जाएंगे विश्वास अर्जित करने के लिए, तो कोई वजह नहीं है कि लोग हमारी बात न माने, ब्रांड की बात माने। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज है खपत पैदा करना, बढ़ाना। और खपत इसलिए भी बढ़ाना जरूरी है क्योंकि यही सही है, और इस सही को आगे बढ़ाने के लिए जितने सारे उपाय करने होंगे हम करेंगे। हमने गंगा कोसी प्रोडक्ट जो वेब पोर्टल चलाया है, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करिए, उसमें आप अपने आप को जितनी सारी हम क्लेम करके गारंटी हम आपकी लेंगे वहां पर, बशर्ते हमें भी विश्वास हो। और विश्वास को अर्जित करने के लिए आपको एक प्रमाण हमें भी देना पड़ेगा। मतलब आपका प्रोडक्ट नहीं, केवल आपका विश्वास अर्जित करने के लिए आपका कोई न कोई कोलैटरल चीज, कि हम लोगों को विश्वास दिला सके कि यस जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि सही और गलत, सही को गलत होते देर नहीं लगती, गलत को सही होने में सालों लग जाते हैं। यही मैं कह रहा था कि अच्छे लोग क्या है, टिके रहते हैं, अलग अलग टिके रहते हैं। फिर क्या होता है, वो बाढ़ में वैसे ही बह जाते हैं जैसे एक पतला सा पेड़ धीरे 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 धीरे, या कोई एक सिंगल सी चीज अचानक से बहा गया। लेकिन जब इकट्ठे होकर आएंगे तो शायद उनके बहने की संभावना बड़ी कम होगी, वो मार्केट में मजबूती से टिके रहेंगे। आज जो ये गोष्ठी आयोजित की सिर्फ इसीलिए की इसमें प्रदर्शन शामिल है। हम चाहते हैं कि लोग इसके बारे में चर्चा करें, बात करें, जाने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका प्रसार हो कि आज हमने ये किया क्यों, क्योंकि वो खोने की क्यों किया, क्यों हम इकट्ठा होना चाहते हैं, क्यों मैं अपना समय दे रहा हूं, अपने ऑफिस का टाइम छोड़ के क्यों समय दे रहा हूं। और फिर धीरे धीरे इन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करें, लोगों के साथ, लोगों के पास मजबूती से जाएं। लेकिन सबसे बड़ा कारण इसका सिर्फ वही नहीं है, ये है आप लोगों को पहले मैं इकट्ठा देखना चाहता हूं, इकट्ठा एक मंच पर एक छतरी के नीचे पूरी मजबूती के साथ, चाहे जहां पे जितना भी कर रहा हूं, कमजोर है तो कमजोर को भी आप हाथ दीजिए, उसको भी आने दीजिए अपने मंच पर, थोड़ा सा आप सैक्रिफाइस करिए, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाइए। जब ये थोड़ा थोड़ा आप समेटेंगे, थोड़ा फैलाएंगे, तो फिर आपका जो संगठन है ठीक मधुमक्खी के छत्ते के आकार में बढ़ता जाएगा। छोड़ दीजिए मधुमक्खियों को, वो छत्ते को बढ़ाती जाएगी, वरना धुआं करने के लिए लोग नीचे लगे ही हैं। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।